अभी हम छपरा जिला के मुबारकपुर गांव, जहां पे वही घटना जो 2 तारीख को हुआ था, उस घटना को जो अंजाम दिया गया, उस घटना की तहकीकात तफ्तीश करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं उस जगह जहाँ पे पोल्ट्री फार्म है। और पोल्ट्री फार्म के बगल में ही वो इस क्राइम सीन को, वारदात को अंजाम दिया गया। जो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, ये जो तस्वीर देख रहे हैं एस्बेस्टस है, जिसको कुर्की जब्ती की गई है पुलिस के द्वारा। और यही वो जगह है जो आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे जो आग लगा है, यहीं पे बताया जा रहा है कि तीनों जो लड़का था जो यहाँ पे आया था उस रात, उस दिन का समय था, उस मोटरसाइकिल से आया था, जिस मोटरसाइकिल को यहाँ के लोग, स्थानीय लोग आग के हवाले कर दिया। एक बार तस्वीर दिखाइएगा। यहाँ से मोटरसाइकिल को ले जा चुका है, जो जला हुआ मोटरसाइकिल था, लेकिन अभी भी आग जो है यहाँ पे जल रही है। तस्वीरों में देखिएगा, अभी भी यहाँ पे आग जल रही है। यही जगह है जो गड्ढा था, गड्ढा में गाड़ी को यहाँ पे आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ थी उस समय, गड्ढा में गाड़ी गिर गई थी। और विशेष रूप से जो तस्वीर है, यही वो पोल्ट्री फार्म का जगह है। और सामने में जो तस्वीर, जो घर देख रहे होंगे, इसी घर में जो 3 लड़का था उसको मारा पीटा गया। अंकल जी थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा। ये जो आग लगी है, अभी भी आग, इसमें धुआं हो रहा है, क्यों? वो दिन के कुछ धरावल बाटे आग अभी से जल रहल बा। मतलब जैसे कि लोग भागने में गड्ढा में गाड़ी गिर गया। अच्छा, भागने में गड्ढे में गाड़ी गिर गया? जी, गड्ढा में गिर गया है। अच्छा, गड्ढा में गिर गए हैं। हाँ। तल को लोग धरा गए हैं। गाड़ी से नहीं, गाड़ी गड्ढा में नहीं गिरते थे, लोग भाग जाते। अच्छा, भागने में गाड़ी गड्ढा में गिर गया? गड्ढा में गिर गया। यदि मतलब गड्ढा में नहीं गिरा तो निकल जाता है? सब निकल जाता, ये भी नहीं। अच्छा, ये तार यहाँ पे जो है, तार से पूरा बंधा हुआ था क्या? पूरा तार से बाउंड्री बांधा था पूरा। अच्छा, ये जो जगह देख रहे हैं, ये पूरा तार से जो है बंधा हुआ ग्राउंड था। और तार जो है अभी टूट गया है, क्योंकि पुलिस की कुर्की जब्ती हुई है यहाँ पे और तोड़ा गया है एस्बेस्टस को। अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों को शुरुआत से देखिए कि यही वो जगह, एक बार लोकेशन दिखाइएगा। बगल में ये जो सरसों का पेड़ है और गेहूं की खेती है, यही मुबारकपुर गांव का जगह, जो कि गांव से हट के थोड़ा सा ½ किलोमीटर की दूरी पर पोल्ट्री फार्म है। इसी पोल्ट्री फार्म के जगह पे इस घटना को अंजाम दिया गया और 500 से ऊपर लोगों की भीड़ हो गई थी। जब जानकारी के हिसाब से यहीं पे जो है बताया जा रहा है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि गोली चली। हाँ, गोली तो चली हैं यहीं पर। कैसे चली, क्या हुआ, थोड़ा इसको बताइए। हम लोग आए बाद में, तो सुने की जे के गादल सिंह गोली मारकर भाग गए। 3 अपराधी धरा गए एक मोटरसाइकिल से। गोली के खोखा यहाँ पर रखे थे, इसी पाका पर रखे थे। देखिए, ये जो तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं, जो गोली का फायरिंग हुआ, ये जो देख रहे हैं पोल पर रखे थे। इसी पोल पे जो है गोली का जो खोखा है पाया गया, जिसमें कि ये थानेदार लड़का सब यहाँ लेकर रखे। मतलब कौन लड़का लोग? माने सब लोग जुटे नू, तो खोखा खोजे, तो खोखा उसको मिल गया यहाँ पर। तो वो लोग खोज कर यहाँ रख दिए थे। अच्छा। ये थानेदार ले गए हैं। थानेदार ले गए। उसी टाइम जो है एक खोखा मिला था। हाँ, उसी टाइम अब थानेदार ले गए हैं। उस थानेदार के सामने खोज किया है। थानेदार ने बोला कि और खोजो, खोखा इधर होगा। तो खोखा खोज कर लड़का लोग यहाँ रखे लिया के। थानेदार ले गया खोखा, मतलब बंदूक का? हाँ, बंदूक का खोखा। अच्छा। ले गया थानेदार। बंदूक भी यहीं फेंक दिया? बंदूक तो उसको हम नहीं देखे हैं, लेकिन जो अपराधी थे बंदूक लेके आए थे। हाँ, वो अपन इधर उधर बाधार में केने फेंक दिया, का किया वो लोग नहीं पकड़ पाए। बाधार में से घेर कर क्या जाए। थानेदार क्यों नहीं बोले हैं कि जांच में खोखा भी मिला है बंदूक का? बोले हैं कि नहीं बोले हैं? अब हम लोग को मालूम नहीं, कोई दबाव हो गया। ये मत बोलो। देखिए, इस कहानी की जो तफ्तीश है उसको हम बारीकी से बताना चाहेंगे। 2 तारीख को घटना हुई, 2 फरवरी को 3 से 4 जो मारने वाले थे यहाँ पे पहुंचे थे। जानकारी ये दिया गया कि ये लोग खेतों में खेत बढ़ाने के लिए आए थे। जानकारी ये दिया गया कि ये लोग बस इस एरिया में घूमने फिरने आए थे या मुर्गा लेने के लिए पोल्ट्री फार्म में आए थे। लेकिन सच्चाई इस बात की है कि क्या, या तफ्तीश इस बात की है कि कोई मुर्गा लेने के लिए आएगा या बगझक भी होगा तो क्या
उसको इस तरह से बेरहमी से मारा जाएगा? सवाल ये है, और इस सवाल के पीछे स्टोरी बहुत बड़ा छुपा हुआ है जो अभी तक आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। स्टोरी इस बात को लेकर है कि इसके पीछे पुरानी रंजिश है, जिस रंजिश के चलते ये 3 से 4 मिलकर अपराधी, नाम जानकारी के हिसाब से सूत्रों से जानकारी मुझे मिली है कि गदर सिंह नाम का शूटर है, ये 20-22 साल का, जो कि ये 2 लोगों को उस रात उस दिन जो है ये लोग खोजने आया विजय यादव को। और विजय यादव को मारने क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इससे पहले भी वो विजय यादव के पिता पे मर्डर हुआ, उसके बाद उसके भाई का मर्डर हुआ। पहले भाई ये पहले 10-15 साल पहले हुई है, और इससे पहले 1 साल पहले विजय यादव के पिता की भी हत्या हुई। यही जगह पर, यही पोल्ट्री फार्म का जगह है। देखिए, पुरानी रंजिश की जो बात आती है वो सामने निकल के आ रही है कि यही जगह पे, जो सूत्रों से जानकारी मुझे मिली है, पुख्ता जानकारी, कि यही जगह पे विजय यादव जो मुखिया हैं उनके पिता को भी मर्डर कर दिया गया गोली मार करके। अब उसके बाद ये 3 से 4 अपराधी जो आया था, ये भी अपराधी कह लें, यदि मारने वाला यहाँ पे यदि अपराधी है, यदि उन तीनों को मारने वाला यहाँ पे जो अपराधी था वो तीनों अपराधी को क्यों मारा, इसके पीछे बड़ी कहानी है। बड़ी कहानी ये है कि ये तीनों अपराधी मन चले ड्रिंक करके यहाँ पे आए और विजय यादव को मारने पहुंचे, इसलिए क्योंकि इसका सबूत इस बात को लेकर लोग जानकारी के साथ बता रहे हैं कि यहीं पे वो बंदूक का खोखा मिला और यहीं से थानेदार जो है लेके गए। अब इस बात की पुष्टि एसपी साहब या एसडीएम नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, ये बड़ा जांच का विषय है। देखिए, और भी हम अंदर चलेंगे जो कि हम तहकीकात करेंगे। देखिए, मेरे पीछे वही जगह है जो पोल्ट्री फार्म है, जिस पोल्ट्री फार्म के पास 2 फरवरी को मुबारकपुर गांव में घटना हुआ। 3 से 4 लोग लड़का पहुंचा था, जिसमें से गदर सिंह नाम का शूटर वही तीनों लड़का को लेकर आया था, जिसमें कि वो तो फरार हो गया गदर सिंह, लेकिन 3 लड़का को इसी घर के बगल में पीटा गया। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे इस पोल्ट्री फार्म का। इस पोल्ट्री फार्म की पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती हो चुकी है, जबकि इस मुखिया जो विजय यादव हैं उनके भाई सरेंडर हो गए थे, लेकिन कुर्की जब्ती हुई है। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो कागज यहाँ पे चिपकाया गया है प्रशासन के द्वारा, यही सारा चीज है इसमें कि कुर्की जब्ती से लेकर के फौजदारी, जवाबीते, मजमुए, दफा 82, यहाँ पे दफा 82 के तहत इस तरह से पुलिस का जो अपना जांच है ये सब चिपकाया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो लोकेशन देखिएगा, तस्वीर दिखाइएगा, ये मुर्गी फार्म का ये हाउस है, घर। इसका जितना भी एस्बेस्टस है तोड़ दिया गया है, और इसके अंदर में जो मुर्गा था वो भी हटा दिया गया है। मुर्गा था ही नहीं, जानकारी जो मिल रही है, एस्बेस्टस को पूरा तोड़ ताड़ के चकनाचूर कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम जरा 2 शब्द बात करेंगे कि ये जो पोल्ट्री फार्म है, अंकल जी, कब से बना है, जरा ये इस बात को जानकारी दें। अरे 12-13 बरस से बने हैं। 12-13 बरस से। हाँ, विजय यादव के पिताजी यहीं पे रहते थे क्या? हाँ, यहीं पर इसी घर में रहते थे, ये पलानी में। विजय मुर्गा का तो फार्म साल भर सब बंद हो गया। इसमें क्यों बंद हुआ? छोड़ दिए विजय यादव ने, नहीं रखते हैं। क्यों? कुछ कारण कि जो कोई ना कोई है रहेंगे, मुर्गा देखेंगे, कोई हत्या कर देंगे। हाँ। इसलिए मुर्गा के कारोबार बंद कर दिए। हाँ। आखिर यहाँ मुर्गा रहेंगे तो आदमी तो रहेंगे। अच्छा, मुर्गा नहीं है, पोल्ट्री फार्म अब नहीं है, बस नाम का घर है। लेकिन घर विजय यादव आते हैं, हमेशा आते थे यहाँ। विजय यादव घर में था, यहाँ आके सोते हैं, बैठते हैं, अपना फार्म देखते हैं। ये सब खेत है, यहाँ खेत है, यहाँ पर सब्जी लगाए हैं, हई कुल सब सब्जी प्याज खेती लगाए हैं। इसका खेत है यहाँ पर। आखिर हम एक चीज जानना चाहेंगे कि विजय यादव जो उस दिन यहाँ पे थे जी, और जब थे उनके ऊपर गोली फायरिंग की गई, जो जानकारी मिली है, तो आखिर उससे पहले 2-4 दिन 10 दिन पहले या कुछ लड़का लोगों के साथ कुछ हुआ या बातचीत या कुछ नहीं, तना तनी? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। विजय जैसे कोई तने नहीं हुआ है। तो मान लीजिए कि एकाएक गोली फायरिंग करने का मतलब क्या है? उसका मतलब दिमाग में था, क्या वो लोग को मारने का था, क्या भेद था, से तो वही नहीं जानेंगे क्या भेद से मारने हैं। विजय यादव उसी ग्राम में सूते हैं, बैठे हैं। अच्छा, विजय यादव के परिवार के और भी लोगों से कोई लफड़ा? ना, कोई लफड़ा नहीं है।
इस कुछ दिन पहले 2 फरवरी से पहले ना वो भी लफड़ा नहीं है, वो भी लफड़ा का है, वो लोग का तनाव था। तनाव किस बात का? तनाव ऐसे जो मुखिया है तो बनते हैं तो बहुत चालू बन गए हैं तो मुखिया है, यही तनाव था। देखिए, ये जो मुखिया का जो तनाव होता है कि हमारे गांव में ये मुखिया बन गए हैं और मुखिया के आखिर क्यों है, और जो एक दुश्मनी पुरानी रंजिश के तहत जो दुश्मनी को लगातार तानातानी दी जाती है, जिसके तहत यहाँ के जो अमितेश हैं और उनके साथ 2 लड़का और जो एक शूटर जो गदर सिंह जो खेल किया है, जो इन लोगों को लाया है इस प्रकरण में और इस घटना को जो अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जानकारी इन लोगों के द्वारा जो मिल रही है कि ये लोग इस जानबूझ के आया था विजय यादव को मारने, लेकिन विजय यादव को जो गोली लगा वो संयोग से बच के निकले और उसके बाद भागे। उसके बाद इस घटना में 500 लोगों की भीड़ जुटी और 500 लोगों में कुछ लड़का 4-5 लड़का मिलकर के उस घर में पीट पड़ कर हत्या की गई। उस घर में भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीर देखिएगा कि यही पोल्ट्री फार्म की कुर्की जब्ती हो चुकी है और यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि आखिर उस घटना की सच्चाई क्या है, मतलब कि पुलिस जो जांच कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और हम दोनों पक्ष की बात रखना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ है। अब जो बात अमितेश के जो पिताजी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग घूमने गया था, खेत पटाने गया था या फिर कुछ मुर्गा लेने गया था, इस तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन सच्चाई इस बात को लेकर है कि क्या खेत पटाने कोई जाएगा, क्या मुर्गा लेने के लिए जाएगा। मुर्गा तो यहाँ पे था ही नहीं, ये जानकारी ये भी मिली है, लेकिन यदि कोई आया है खेत बनाने के एंगल से तो क्या उसको इस तरह से बेरहमी से पीट के मारेगा? क्योंकि सवाल इससे पहले भी यही है कि आखिर क्या हुआ जो इन लोगों को, उन तीनों लड़कों को घसीट के मारा गया। इसके पीछे यही है कि फायरिंग चला था और खोखा भी मिला है, थानेदार सस्पेंड हो चुका है, नए थानेदार आ गए हैं, डीएसपी साहब की बयान हो चुकी है, सारा केस जो है किधर मोड़ लिया गया है ये भी एक जांच का विषय है। 2 फरवरी की उस दिन, जिस दिन 3 लड़का को बंधक बनाया गया और बंधक बनाने के बाद इस घर में बंद किया गया, और इससे पहले भी नोटिस यहाँ पे लगी है पुलिस की कुर्की जब्ती की, और कुर्की जब्ती में इस खिड़की को भी, गेट को तोड़ा गया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं खिड़की का, वो जो जाली है उसको भी तोड़ दिया गया है, और जो घर के अंदर की तस्वीर है उसको हम दिखाते हैं आप। आइए देखिए, ये घर है, जिस घर में, यही वो घर है जो घर है, और ये तस्वीर है। जूता चप्पल भी कहीं फेंके गए हैं, और जरा इसको जूम कीजिएगा, ये तस्वीर देखिएगा यहाँ पे, जरा इसको जूम कीजिएगा। हो सकता है जो जब लाठी का प्रहार हुआ तो ब्लीडिंग वगैरह का तस्वीर थोड़ी बहुत दिख रही है अगल बगल इस घर में, और इस तरह से सीन यही है। थोड़ा सा यहाँ पे हम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे। अंकल जी, हम ये जानेंगे कि उस दिन जो 500 लोगों की भीड़ थी यहाँ पे, उस 500 लोगों की भीड़ में 3 लड़का पकड़ा गया, तो पकड़ा जो गया तो यहीं पे मारा पीटा गया। माने विजय यादव पकड़वा के इसमें बंद कर दिए हैं जी, गेट बंद कर दिए। गेट बंद कर दिए। हाँ। लेकिन गेट थोड़ा एथी से गेट तोड़ कर बाहरी सब लड़का आकर जब दूने गोली मार दिए हैं, गदल से भाग गए हैं, वही लोग मारपीट कर दिए हैं। अच्छा, मारने पीटने वाला भी 15-16 साल का लड़का सब था? हाँ, वही 15-16 साल। वो लड़का सब कौन था? सब अगल बगल का। हाँ, विजय यादव नहीं मारे, अजय यादव है ही नहीं थे यहाँ। अजय यादव उनके भाई हैं? उनका भाई तो छपरा थे। छपरा थे। हाँ, अजय यादव अभी फिलहाल सरेंडर हो गया। बिना उसका भाई जटुल यादव सरेंडर हो गया। अजय यादव कहाँ है? फरार है वो भी फरार है। अच्छा। इस जो घर में सीन अभी भी जो दिखाई दे रहा है कि जो तस्वीरों में, जो वीडियो में हम लोग भी देखे हैं तस्वीर, क्योंकि वीडियो तो सब लोग जान गया है, तो उसमें लाठी से प्रहार किया गया और लड़का लोग पैर ऊपर किया हुआ था, पैर पे मारा जा रहा था, और 2 लड़का की जो जान गई है, हो सकता है कि ब्रेन पे लग गया, कुछ ऐसा गलत तरीके से लग गया, क्योंकि माहौल ही बहुत गंदा था। लेकिन उस माहौल गंदे में सबसे बड़ा कानून को हाथ लिया गया, ये उचित है क्या? एकदम गैर उचित है। जब गलत है, जब इसका जब प्रशासन जब सजाई देंगे, जब विजय यादव के भाई को ना पहले मार दिए तो कहाँ कोई यादव नाराबाजी किए? कोई नहीं किए। बाद में सब लोग किएंगे, जाओ हो गया सो हो गया, समझौता करके राजपूत ऐसे करके केस को समझौता कर लिए। जो FIR पुलिस ने किया वो समझौता कर लिए।
लेकिन आपको जानकारी ये भी होगी कि 2 लोगों की जान जाने के बाद मर्डर केस तो बहुत बड़ा हो गया। बड़ा तो हो ही गया है, तो प्रशासन बड़ा कर दिए। अब मर्डर हो गया तो बड़ा हो वही करेंगे, हम्म, लेकिन प्रशासन बोलेगा घर लोग के तो आग लगवाए जलवाए इस सिग्रीवाल MP। हम्म, वही सब जग पूरा राजपूत के 10 लाख हजार में बिटोर कऽ कर सिग्रीवाल सब जादू लोग के, निर्दोष जादू लोग के, स्थानीय सांसद हैं। स्थानीय संसद है वही बिटोर के सब जादू लोग के आग लगवाए। ये यहाँ पे फुकवाएं। पहुंचे थे, यहाँ पहुंचे थे यहाँ पे। ना उसका घर पर थे कब थे? वो, अरे 5 तारीख के 5 तारीख को 5 तारीख रात को उसके घर पे थे। हाँ 3 तारीख 4 तारीख के आप आगे लोग उससे नहीं मिलने आए? हम लोग के पास अभी नहीं जाएंगे तो लोग मार नहीं देंगे। हाँ, कोई जाएंगे तो मार नहीं देंगे वो लोग, काहे जाएंगे? वो लोग के डर के मारे तो कोई बोल नहीं सकते, हम भी बोलते हैं वो डर ही है। यहाँ के जो सांसद हैं उनको तो दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। लड़ाई जो हुई दोनों तरफ की बात, यानी मान लीजिए वहाँ राजपूत के जो घर में जो गए वो सांसद के रूप में, तो यहाँ भी तो आना चाहिए। यदि यहाँ पे जो जितने भी नहीं ज्यादा आए, नहीं है, उसका आवाज़ खराब निकल गया कि राजपूत के और जादू मार दिया, जादू के भी मारो, यही उसका आवाज़ उसके घर पर निकले हैं। अच्छा, ये जादू के निर्दोष भी जादू को मारो, जादू जाति के मारो, यही मतलब कि उस दिन मीटिंग हुआ। वही यही मीटिंग हुआ, ये पूरा जादू के मारो। मतलब कि वहीं से ये घटना को एकदम आसमान आग आसमान छू लिया वो दिन से। भतीजा है कि वैसी है वो भी उसका भतीजा है। कौन है अंकल जी? वो परनाथ सिंह का भतीजा है कि कौन है, सिग्रीवाल है। आकर गांव में पूरे राजपूतान को बिटोर कर सभा किया कि पूरा ईरान को मारो, जला दो। हाँ, वही लोग सब काम बिगाड़ा। तो ऐसे में तो आप लोग डर गए होंगे। सब मैंने घर द्वार में कोई नहीं है, टोटल लोग घर छोड़ के अपने भाग गए। जादू जीता तर अभी जादू तो भाग ही है। लेडीज जो है बची थी घर में। नहीं वो लेडीज भी बचे थे। वो जब हगामा 10 लाख को दिया, आग में जल रहे हैं, उसको केवाड़ी में धक्का दे के जब घर में ढूके हार्ट अटैक कर गया। धक्का दिया गया, धक्का दिया, हार्ट यदि अटैक मान कर लीजिए गया। घर टूट जाता धक्का में तो लेडीज को भी मारता ही लोग। हम टूट जाता तो लेडीज को मारते, लेकिन घर नहीं टूटे। ये तो तस्वीर ये तो बहुत दर्दनीय है कि भाई बेकसूर लोगों को भी मारा जा रहा है। लारे सब बच्चे लोग के, छोट छोट बच्ची लोग के गाली गाला गोली खराब गाली दिए हैं। बच्ची लोग के खराब भाषा में गाली दिए हैं। बिल्कुल। देखिए ये तस्वीर बहुत ही हास्यास्पद तस्वीर, और जो बातें निकल के आ रही है यही वो जगह है। थोड़ा सा चारों बगल दिखाएगा तस्वीर। देखिए यहाँ पे एक बार तस्वीर दिखाइएगा, ये जो तस्वीर दिखाइएगा जूम करके, ब्लीडिंग की तस्वीर है, अभी भी नज़र आ रही है। थोड़ा और जूम कीजिएगा। ये जो जगह है, ये तस्वीर जो ब्लीडिंग का है पूरा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीटा गया है वो तस्वीर साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चूँकि क्राइम सीन का जो मेन जगह है जहाँ पे पीटा गया यहीं पे, और देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए ये भी, थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा। हाँ, ये देखिए ये भी ब्लड का सीन है। तो कुल मिला के जिस तरीके से कानून को हाथ में लेकर के उस तीनों लड़का को मारा गया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मर्डर बन गया, और ये कहीं ना कहीं कानून को हाथ में नहीं लेनी चाहिए। चूंकि घटना अब हो गया है, अब ऐसे में इस घटना की इंसाफ दोनों पक्ष में समझौता करके होनी चाहिए, क्योंकि राजपूत हो या यादव हो, जाति का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है कि अपराध अपराध है, और अपराध को बढ़ावा देना तो सबसे बड़ा अपराधी होता है। ऐसे में यदि हम लोग इस चीजों को दबा देंगे, कोई आगे ऊपर चढ़ जाएगा, फिर यही होता रहेगा, हिंसा चलता रहेगा, तो गांव की स्थिति क्या होगी? यही स्थिति पूरे इंडिया में अभी इस खबर को बना हुआ है कि आखिर छपरा का मुबारकपुर गांव में क्या हो गया, जो पूरा देश में ये खबर चल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के लिए हम ग्राउंड पे आए, इसलिए कि आखिर सच्चाई क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ कहानी क्या है। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, तस्वीरों को बनाए रखिए, आप देखते रहिएगा इन तमाम सारे वारदात को, जुड़िएगा। धन्यवाद।